दोस्तों वेलकम टू टेक शिक्षा। मुझे बहुत लोग ये कहते हैं कि उन्हें कंप्यूटर का सिर्फ नहीं आता। शायद आपने भी ये लाइन कभी ना कभी सुनी होगी या बोली होगी। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक बार आपने इस चैनल के वीडियोस से सीखना शुरू कर दिया तो आप टेक में जीरो से हीरो बन जाएंगे। दोस्तों इस चैनल पे आप विंडोज, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कोडिंग और भी बहुत कुछ सीखेंगे जो आज के ज़माने की ज़रूरत है। चलिए सीखना शुरू करते हैं। दोस्तों आप वीडियो देखते देखते ही इसे ट्राई करते रहिए और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है और मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन बना पाता हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ मेरे पास एक वर्ड डॉक्यूमेंट है जहाँ पे मेरे पास कुछ मिस्टेक्स मुझे दिख रही है जो कि रेड लाइन से हाईलाइट है। दोस्तों जहाँ जहाँ आपको यहाँ पे वर्ड्स के नीचे रेड लाइन दिख रही होती है, इसका मतलब होता है कि ये हमारे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आपका टेक्स्ट कोई हिंदी वर्ड है तो भी ये आपको रेड लाइन शो कर सकता है। उस टाइम में आपसे स्पेलिंग मिस्टेक कंसिडर मत करिएगा। दोस्तों यहाँ पे क्लिक और इंसर्ट के बीच में आप देखिए यहाँ पे एक ब्लू लाइन दिख रही है। दोस्तों ये जो ब्लू लाइन है ये शो करती है कि यहाँ पे कोई ग्रामर एरर है। तो दोस्तों रेड लाइन जो होती है वर्ड के नीचे हमको शो करती है कि हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक है, और जो ब्लू लाइन है ये शो करता है कि ग्रामर मिस्टेक है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे हम रिव्यू टैब का यूज करके इसे फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम रिव्यू टैब के अंदर जाएंगे तो हमारे पास हमारा पहला ऑप्शन मिलता है हमको ग्रुपिंग ग्रुप। पहला ऑप्शन हमको यहाँ पे मिलता है ग्रुपिंग ग्रुप। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास पहला फीचर है स्पेलिंग ग्रामर। दोस्तों जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देखिए ऑटोमेटिकली वर्ड ने इस वर्ड को हाईलाइट कर दिया और साथ साथ में हमें इसके क्या दिखा रहा है, सजेशन दिखा रहा है कि इस स्पेलिंग की जगह हम ये वाला स्पेलिंग यूज कर सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक। दोस्तों अगर हम चाहे तो इसे चेंज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि ये जो स्पेलिंग है ये इनकरेक्ट है और ये वाला सही है तो हम यहाँ पे चेंज पे क्लिक करेंगे। दोस्तों देखिए दोबारा यहाँ मुझे एक और वर्ड मिला है, प्रोफेशनली लिखा है, लेकिन यहाँ पे इसमें मिस्टेक है कि यहाँ पे एड नहीं लगा है। दोस्तों इस तरह से मैं यहाँ पे दोबारा चेंज पे क्लिक करूंगा। दोस्तों अगेन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट में भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो यहाँ मेरी सही स्पेलिंग मिल गई, मैं चेंज करूंगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं पूरे डॉक्यूमेंट में आपको 1 बाय 1 ना करना पड़े, आप एक साथ सब कुछ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से चेंज और चेंज ऑल यहाँ क्लिक कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में पूरे स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स को हटा सकते हैं। दोस्तों अगला जो फीचर है वो है हमारा थिसॉरस। दोस्तों इस फीचर का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड्स के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स मतलब पर्यायवाची शब्द और विलोम शब्द जान सकते हैं। दोस्तों जैसे मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट का सिनोनिम्स या एंटोनिम्स पता करना है तो मैं इसे क्लिक करके सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे थिसॉरस पे क्लिक करूंगा। दोस्तों देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके थिसॉरस पे क्लिक किया, यहाँ मेरे पास एक लिस्ट आ गई है। अब देखिए दिखा रहा है डॉक्यूमेंट को हम टेक्स्ट भी बोल सकते हैं, फाइल बोल सकते हैं, आर्टिकल, है ना। डॉक्यूमेंट की जगह हम इन सारे वर्ड्स का यूज चाहे तो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड के बारे में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स पता कर सकते हैं यहाँ पे थिसॉरस पे क्लिक करके, जिससे आपको और भी वर्ड्स जानने के लिए मौका मिलता है। इसे बंद करते हैं। दोस्तों अगला जो फीचर है वर्ड काउंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। दोस्तों यहाँ मेरे पास ये जो डॉक्यूमेंट है, अगर मैं इस डॉक्यूमेंट के वर्ड काउंट पता करना चाहता हूँ, मतलब इसमें कितने वर्ड्स लिखे हैं और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो मैं यहाँ से वर्ड काउंट पे क्लिक करूँगा। दोस्तों आप देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है, यहाँ मेरे पास मेरे डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन मिल रही है कि मेरे डॉक्यूमेंट कितने पेजेस है, कितने वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं, कितने वर्ड्स जो है जो बिना कितने कैरेक्टर्स है बिना स्पेसेस के, कितने कैरेक्टर्स है स्पेसेस के, मतलब स्पेस के साथ में कितने कैरेक्टर्स काउंटिंग हो रही है, स्पेसेस के बिना कितने कैरेक्टर्स काउंटिंग हो रही है, पैराग्राफ्स कितने हैं और लाइन्स कितनी है। दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन हमको कौन डिस्प्ले कर रहा है, वर्ड काउंट फीचर। तो क्लोज करते हैं। तो ये जो फीचर है हमारे डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीड करने में बहुत हेल्प करते हैं। कई बार ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ हमें बोला जाता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है 1 पेज या 2 पेज में होना चाहिए या फिर पर्टिकुलर वर्ड्स की लिमिट रही होती है, तो आप इजिली अपने डॉक्यूमेंट को प्रूफ रीड कर सकते हो वर्ड काउंट फीचर का यूज करके। तो अगला जो ग्रुप है वो है हमारा कमेंट्स ग्रुप। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसका यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट में कमेंट्स लिख सकते हैं।
दोस्तों कमेंट्स हम लिखते क्यों हैं? ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट में फीडबैक दे सकें। दोस्तों कई बार क्या होता है, हमारा ये एक डॉक्यूमेंट है, इस पे मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं, कोलैबोरेशन कर रहे होते हैं। तो जैसे ये पैराग्राफ लिखा है, इस पैराग्राफ को पढ़ के मुझे एक कमेंट लिखना है ना, और इस फाइल पे और भी लोग काम कर रहे हैं, तो वो मेरे कमेंट को देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इस पैराग्राफ पे कमेंट लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं न्यू कमेंट पे क्लिक करूँगा। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने यहाँ पे न्यू कमेंट पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ देखिए आप, यहाँ राइट साइड में मेरे पास एक स्पेस आ चुका है, यहाँ पे मैं अपना कमेंट लिख सकता हूँ। दोस्तों यहाँ अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मैं कमेंट लिख देता हूँ कि दिस नीड्स इम्प्रूवमेंट। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मतलब इस पैराग्राफ को जो किसी ने भी लिखा है, मैं इसे कमेंट दे रहा हूँ कि इसे इम्प्रूव करने की जरूरत है। सिमिलरली दोस्तों, मुझे अगर दूसरा कमेंट लिखना है तो मैं दोबारा क्लिक करके, जैसे मुझे इस वर्ड पे क्लिक करके कमेंट लिखना, तो मैं यहाँ पे दोबारा न्यू कमेंट करूंगा और राइट साइड में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चेंज दिस वर्ड, है ना। मैं चाहता हूँ इस वर्ड को चेंज करके आप कुछ और कर दें। दोस्तों तो जो दूसरा पर्सन इस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहा होगा, वो इन कमेंट्स को देख सकता है और डॉक्यूमेंट्स को इम्प्रूव कर सकता है। दोस्तों ये था हमारा कमेंट फीचर। दोस्तों अगर आप अपने कमेंट को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट को सिलेक्ट करेंगे और आप यहाँ से डिलीट पे क्लिक करेंगे। डिलीट पे आपसे पूछेगा क्या डिलीट करना है, सारे कमेंट डिलीट करना है या सिंगल। तो मैं यहाँ डिलीट क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ पे कमेंट डिलीट हो गया। अभी मैं यहाँ पे इस पे क्लिक करता हूँ और दोबारा मैं यहाँ से डिलीट पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने कमेंट को ऐड कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक अगर आपको ये चीज़ समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप आगे के भी इंपॉर्टेंट वीडियोस को मिस ना करें। चलिए दोस्तों, अभी देखते हैं अगला ऑप्शन, ट्रैकिंग। दोस्तों ट्रैकिंग जो ग्रुप है, ये डॉक्यूमेंट में क्या चेंजेस हुए हैं उसको ट्रैक करने के लिए यूज होता है। दोस्तों एक एग्जांपल से बताता हूँ। मान लीजिए इस डॉक्यूमेंट में कोई मैं काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ इस डॉक्यूमेंट में मेरे कलीग्स भी काम कर। अब मैंने कुछ एक फॉर्मेट बना के दिया है और मैं चाहता हूँ मेरे कलीग्स ने जो भी काम किया है वो मुझे पता चल पाए कि उन्होंने क्या चेंजेस करे हैं, ताकि मैं उसे रिव्यू कर पाऊँ। दोस्तों इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। मतलब किसी ने हमारे डॉक्यूमेंट में क्या चेंजेस करे हैं, वो चेंजेस सही है या नहीं है, उससे हम एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों करना क्या है हमें, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रैकिंग के अंदर ट्रैक चेंजेस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसे ऑन कर देंगे। दोस्तों अभी देखिए, अभी यहाँ मेरे डॉक्यूमेंट में ट्रैक चेंजेस ऑप्शन ऑन है। अभी आप क्या करेंगे, आप इस फाइल को कर लेंगे सेव। इस फाइल को सेव करके मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में रख लेता हूँ। फाइल का नेम में रख देता हूँ ट्रैक और यहाँ से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मान लीजिए आपकी कोई भी फाइल होती है और मैं यहाँ से इसे बंद कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ देखिए मेरी फाइल बंद हो चुकी है, लेकिन उस फाइल पे मैंने कैसे बंद किया है, उसे ट्रैक चेंजेस ऑप्शन लगा के बंद किया है। दोस्तों मैं दोबारा इस फाइल को ओपन करता हूँ, विंडोज R प्रेस करूंगा, विनवर्ड लिख के एंटर करूंगा। देखिए दोस्तों यहाँ से मैं इस फाइल को ओपन कर लूंगा और यहाँ से दोस्तों मैं इसे प्रिंट लेआउट व्यू पे ओपन कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, अब दोस्तों यहाँ पे ये जो फाइल है एज इट इज खुली है। मान लीजिए ये फाइल मैंने नहीं, किसी और ने खोली होती, और अगर मैं यहाँ पे किसी वर्ड को रिमूव कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक लाइन आ रही है। अगर मैं यहाँ पे हो सकता हूँ किसी वर्ड को छेड़ देता हूँ, कुछ चेंजेस कर देता हूँ, जानबूझ कुछ गलतियां कर देता हूँ, तो दोस्तों इस तरह से मैं इस पूरे पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस करे हैं और मैं इस फाइल को दोबारा सेव करके बंद कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो चेंजेस हुए हैं, नोइंगली मैंने, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने इस फाइल को खराब करने के लिए किए होते हैं, इस फाइल को मैं यहाँ पे दोबारा सेव करके इस फाइल को बंद करके चले जाता हूँ। दोस्तों ये अभी क्या हुआ कि जो फाइल में चेंजेस हो गए हैं और फाइल बिगड़ चुकी है। दोस्तों हम दोबारा इस फाइल को ओपन करते हैं। मान लीजिए आपने दोबारा आए, मान लीजिए आप दोबारा आए और आपने अपनी फाइल दोबारा ओपन करी, तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिला कि यहाँ पे कुछ आपको लाइंस दिख रही है, और क्योंकि आपको पता है कि आपने ट्रैक चेंजेस ऑप्शन ऑन करके छोड़ा था, तो आप क्या करेंगे, आप रिव्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ से आप ट्रैक चेंजेस में जैसे आप देखेंगे कि आपका ट्रैक चेंजेस ऑन है और आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको लाइंस दिख रही है। दोस्तों अगर आपको देखना है कि आपके डॉक्यूमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ट्रैक चेंजेस के साइड में यहाँ पे सिंपल मार्क दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे करेंगे ऑल मार्कअप। दोस्तों देखिए अब यहाँ पे
हमें सारी चीजें दिख रही है। देखिए यहाँ पे इस वर्ड को मिटाया गया है, यहाँ पे इस पैराग्राफ को मिटाया गया है, यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये कुछ रिविजन है जो जिस भी पर्सन ने इसे यूज किया है उसमें चेंजेस करें। अब दोस्तों हो सकता था ये रिवीजन हमारे काम के हो सकते थे अगर हमारा कोई कलीग कर रहा होता, या फिर ये सारे रिवीजन जो होते हैं खराब होते हैं, या फिर ये सारे जो चेंजेस हैं ये हमारे डॉक्यूमेंट को खराब करने के लिए किए गए थे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सारे जो रिविजन्स है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो चेंजेस है वो सब डॉक्यूमेंट को खराब करने के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे चेंजेस को रिजेक्ट करेंगे। देखिए दोस्तों इस तरह से मैं इन्हें सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं रिजेक्ट ऑल चेंजेस भी करूंगा तो मेरा डॉक्यूमेंट पहले जैसा बन जाएगा। दोस्तों अगर वो चेंजेस अगर आपको पसंद आते हैं तो आप यहाँ से एक्सेप्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हम ट्रैक और चेंजेस ग्रुप का यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये दोनों ग्रुप्स एक साथ में ही यूज होते हैं। ट्रैकिंग से हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप अगली बार काम करें तो आप ट्रैक चेंजेस फीचर को ऑन करके छोड़ें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी फाइल को कोई बिगाड़ दे और आपको पता भी ना चले। तो इस तरह से आप ट्रैक चेंजेस फीचर का यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कैसे हम कंपेयर ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हमको डॉक्यूमेंट को कंपेयर करना होता है एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को, तो हम कंपेयर ऑप्शन का यूज़ करते हैं कि दोनों डॉक्यूमेंट में क्या कॉमन है क्या कॉमन नहीं है। दोस्तों इस फीचर को यूज़ करने के लिए हमारे पास कम से कम 2 फाइल होना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैं जैसे कंपेयर पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और रिवाइज डॉक्यूमेंट 2 चीज़ दिखाएगा। यहाँ पे हमको पहला डॉक्यूमेंट चूज़ करना है जिसे हम कंपेयर करना चाहते हैं। जैसे फिलहाल मैं यहाँ पे मेल इमेज लेता हूँ। दूसरा डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा, जो भी मुझे चूज़ करना है मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं अगेन मेल इमेज यूज़ कर लेता हूँ। मैं सेम फाइल को कंपेयर कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ से मैं इस फाइल को कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट करके ओपन कर दिया। अब जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे दोस्तों डॉक्यूमेंट मेरा यहाँ पे हमको लेफ्ट साइड में कंपेयर डॉक्यूमेंट दिखा रहा है, मतलब दोनों डॉक्यूमेंट के बीच में कंपैरिजन में क्या सिमिलर है क्या सिमिलर नहीं है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में हमको रिविजन्स दिखा रहा है। तो ये हमारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट से हम इस डॉक्यूमेंट को कंपेयर कर रहे थे। तो यहाँ पे पूरा गाइडलाइन दिखा रहा है, मतलब ये जो इतना कंटेंट है ये पूरा सिमिलर नहीं है, ये बिल्कुल अलग है इस फाइल से। तो इस तरह से दोस्तों हम 2 डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर करके देख सकते हैं। ये क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे इन दोनों डॉक्यूमेंट में कुछ भी सिमिलर नहीं है। चलिए दोस्तों यहाँ से सब बंद कर देते हैं। दोस्तों अगला जो फीचर है वो है हमारा कंपेयर के अंदर ही कंबाइन ग्रुप। दोस्तों अगर हम चाहते हैं अपने 2 डॉक्यूमेंट्स को कंबाइन करके देखना तो हम यहाँ पे कंबाइन पे क्लिक करेंगे। अगेन मैं यहाँ पे फाइल चूज़ करूँगा मेल मर्ज, यहाँ से मैं कोई दूसरी फाइल चूज़ करूँगा। अगर आपके पास कोई फाइल एक्स्ट्रा ना हो तो आप उसी फाइल की कॉपी एक्स्ट्रा बना के कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करता हूँ। देखिए दोस्तों अगेन फिर से हमें उसी तरह से दिखा रहा है, बस यहाँ पे कंबाइंड डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे दोस्तों क्या कर रहा है, दोनों को कंबाइन करके बता रहा है कि क्या डिफरेंसेस और क्या सिमिलरिटी है। तो दोस्तों इस तरह से हम डॉक्यूमेंट में कंपेयर और कंबाइन ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो ग्रुप है वो है प्रोटेक्ट ग्रुप। दोस्तों इस ग्रुप का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, मतलब कि कोई हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस कर पाए या ना कर पाए। मेनली अगर हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे अलावा कोई भी ना लिख पाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें एडिटिंग रेस्ट्रिक्शन में यहाँ पे अलाउ ओनली दिस टाइप ऑफ एडिटिंग में क्लिक करना है और यहाँ से हम नो चेंजेस रीड ओनली पे सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें थर्ड स्टेप दिख रहा है स्टार्ट एनफोर्समेंट। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे यस, और अभी हमसे पूछ रहा है कि इस फाइल पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए पासवर्ड लगाइए। तो मैं यहाँ पे 1 2 3 डाल देता हूँ। मैं कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हैं। यहाँ से मैं इसे ओके करता हूँ चेक करने के लिए। दोस्तों अभी देखिए दोस्तों अगर मैं इसे सिलेक्ट करके बैक स्पेस दबाता हूँ तो ये काम नहीं कर रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कुछ टाइप करना चाहता हूँ, मैं कुछ भी टाइप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कोई भी चेंज फाइल में नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस फाइल को सिर्फ रीड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने क्या किया था, रजिस्ट्रेशन लगाया था रीड ओनली। अगर मुझे इस पर कुछ लिखना है तो देखिए अब राइट साइड में मुझे दिखा रहा है स्टॉप प्रोटेक्शन। मैं यहाँ क्लिक करूँगा
और यहाँ से मुझे वो पासवर्ड टाइप करना होगा जो मैंने पहले सेट किया था 1 2 3। दोस्तों देखिए अभी मैं यहाँ पे कुछ लिखना चाहता हूँ तो मैं टाइप भी कर पा रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ मिटाना चाहता हूँ तो मिटा भी पा रहा हूँ। मतलब मैं सारे चेंजेस कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे सारे रेजिस्ट्रेशन यहाँ से हट चुके हैं। तो इसी तरह से दोस्तों आप रेजिस्ट्रेशन को लगा सकते हैं और हटा सकते हैं ताकि आपकी फाइल में कोई इजीली एडिट ना कर पाए। अगर आप चाहते हैं आपकी फाइल कोई देख पाए लेकिन चेंजेस ना कर पाए तो आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ से मैं बंद कर देता हूँ। दोस्तों लास्ट जो फीचर है वो है हमारा इंक ग्रुप। दोस्तों अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ इंकिंग का यूज़ करना चाहते हैं, मतलब कुछ पेन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इंकिंग पे क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों जैसे आप इंक पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे यहाँ पे पेन दिख गए हैं। यहाँ से आप कोई भी पेन सेलेक्ट कर सकते हैं और कलर भी चूज़ कर सकते हैं और आप इजीली कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करके देखता हूँ इस वर्ड पे। देखिए दोस्तों इस तरह से आपको स्क्रीन पे कहीं पे भी कुछ भी ड्रॉ करना है आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप चाहे तो इसे मिटा भी सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप डॉक्यूमेंट में कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो फीचर है ये इंक फीचर के कारण हो पाया है जो कि हमें यहाँ पे रिव्यू के अंदर ही सबसे लास्ट में मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से आप डॉक्यूमेंट में मैन्युअली भी रिविजन्स कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों इस वीडियो में कहीं पे भी अगर आपको दिक्कत महसूस हुई हो तो आप उस फीचर का नाम लिख के आप कमेंट करें, मैं आपको उसका एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। आपको इस टाइप की अगर प्रैक्टिस फाइल चाहिए तो आप कमेंट करें, कमेंट में आपको एक लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इस फाइल को डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं।